देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा आज के न्यूज में बताने जा रहे हैं। आतिशी मारगर ने आप आदमी पार्टी के मंत्री हैं जिन्होंने बोल रही है जो केजरीवाल के मोबाइल का पासवर्ड बीजेपी के लिए चलाया, इसी पर बड़ा खुलासा कर रही है, वो भी सुनेंगे। और मुख्तार के मृत्यु के बाद असरुद्दीन ओवैसी फुट कर रोए और भावुक भी हो गए, वो भी देखेंगे। आइए पहले सुनते हैं आरसेद का। ASG SV राजू जी ने अनजाने में ईडी के असली मोटिव को, ईडी के असली ध्येय को कोर्ट के सामने और दुनिया के सामने रख दिया। कल SV राजू जी कोर्ट में कहते हैं, वो कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिन और कस्टडी में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फ़ोन का पासवर्ड हमें नहीं बताया। ये वही ईडी है जिसने खुद बयान देकर कुछ दिन पहले बताया कि जो फोन एक्साइज पॉलिसी बनने के समय और लागू होने के समय अरविंद केजरीवाल जी के पास था, वो फोन ईडी को नहीं मिला है, वो फोन अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। तो एक्साइज पॉलिसी बनती है 2021 में, लागू होती है नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक। अगस्त 2022 से ईडी की गिरफ्तारी के बीच में 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाता है। ईडी खुद ये बयान देती है कि जो फोन अरविंद केजरीवाल जी का हमने जब्त किया है वो मात्र कुछ महीने पुराना है। तो फिर मैं ईडी से पूछना चाहती हूँ कि मात्र कुछ महीने पहले पुराने फोन को ईडी क्यों देखना चाहती है, जब उन्हें खुद पता है कि वो उस पॉलिसी के समय का फोन नहीं है। ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो आज ईडी जानना चाह रही है, क्योंकि ये किसी जांच से तो जुड़ा नहीं हो सकता, ये एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से तो जुड़ा नहीं हो सकता। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल के क्या मिलेगा? कुछ महीने पुराने फोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी मिलेगी। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के बाकी सब लीडर्स के साथ क्या बातचीत चल रही है वो मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के फोन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या कम्युनिकेशन और मीडिया और सोशल मीडिया प्लान है ये मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड
ईडी को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वहां पे सर्वे क्या कह रहे हैं। वो जानना चाहती है कि जो इंडिया अलायंस ने देश भर में चुनावी सर्वे करवाए हैं वो सर्वे क्या कह रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और ईडी ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक राजनीतिक हथियार है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का किसी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में विघन पैदा करने के लिए है और अरविंद केजरीवाल के फोन के पासवर्ड के लिए उन्हें हिरासत में रखना भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की चुनाव के जरिए मारा जा रहा है। परवरदिगार इनकी शहादत को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी खबरों को नूर से भर दे। परवरदिगार इनकी खबरों को नूर से भर दे। अल्लाह जो लोग जुल्म कर रहे हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, अल्लाह तू जमीन व आसमान का खालिक है। परवरदिगार दुनिया की एक एक चीज तेरी तारीफ करती है। परवरदिगार अल्लाह तू आसमानों से बारिश को बरसाने वाला है। अल्लाह तूने आसमान को बनाया, तूने जमीन को बनाया, तू खालिक है। अल्लाह जो हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, परवरदिगार तू उनका हिसाब कर ले। परवरदिगार जो हमको कमजोर समझकर हमको मिटाना चाहते हैं, अल्लाह तो उनको मिटा ले। अल्लाह हमको मुत्तहिद कर दे। अल्लाह हमको मुत्तहिद कर दे। अल्लाह हमको हिदायत दे कि हम तेरे कुरान को अपना लें। अल्लाह हमको हिदायत तौफीक दे कि हम तेरे हबीब की सुन्नत को अपना लें। अल्लाह हमको हिदायत और तौफीक दे कि हम इन चारों खुलफाए राशिदीन से अहले बैत से मोहब्बत करें। इनकी जिंदगी हमारे लिए मशाले राह बना दे। अल्लाह तुझे तेरे औलिया अल्लाह का वास्ता परवरदिगार, अल्लाह तुझे सरजमीन हिंद के औलिया अल्लाह का वास्ता, परवरदिगार तुझे ख्वाजा हिंदल वली का वास्ता, परवरदिगार तुझे दिल्ली के 22 ख्वाजाओं का वास्ता, अल्लाह तुझे औरंगाबाद की सरजमीन पर वो औलिया अल्लाह का वास्ता, हजरत मुसाफिर शाह साहब का वास्ता, अल्लाह तुझे वास्ता बुरहानुद्दीन गरीब का वास्ता, अल्लाह तुझे सरजमीन हैदराबाद के औलिया अल्लाह का वास्ता। या अल्लाह लाज रख ले हमारी। अल्लाह लोग हमको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं परवरदिगार। अल्लाह लोग हमारी शनाख्त को खत्म करना चाह रहे हैं। अल्लाह लोग हमारी मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं। अल्लाह लोग हमारे हिजाबात को छीनना चाह रहे हैं। अल्लाह तू जिंदा रख हमको और ताकत के साथ, इज्जत के साथ जिंदा रख। अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता, हम लोग इस दुनिया से जाएं तो मुसलमान बनकर जाएं। अल्लाह जब हम इस दुनिया से जाएं तो मुसलमान बनकर जाएं। अल्लाह लाज रख ले। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे। अल्लाह जलील और रुसवाई से हमको बचा ले। अल्लाह वो मुरादाबाद के सैयद एसडी हसन की लाज रख ले परवरदिगार। अल्लाह दुनिया में इज्जत देने वाले आप हैं, जिल्लत देने वाले आप हैं, इख्तिदार देने वाले आप हैं। अल्लाह हमारी लाज रख ले परवरदिगार। परवरदिगार हमारे वतन अजीज को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह हमारे वतन अजीज को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह इस मुल्क में, या अल्लाह इस मुल्क में अमन को और मजबूत कर दे। अल्लाह इस मुल्क में गरीबों की मदद फरमा। अल्लाह इस मुल्क में यतीमों की मदद फरमा। अल्लाह इस मुल्क में बेसहारा गरीबों की मदद फरमा। अल्लाह इस मुल्क में जो मजहब की बुनियाद पर जो लोग जेलों में डाल दिए गए, अल्लाह इस माह मुबारक में उनकी रिहाई अमल में ला ले। जो तुम पर तलवार लेकर तुम्हारे सर पर वार करेगा और उसकी वार करने के बाद तुम्हारे खून से तुम्हारी गाड़ी दाग हो जाएगी, तो बदबख्त
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। जय हिंद।